नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा डायरी में और मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी। फतेहाबाद में हरियाणा के युवा अब खेलों और विकास दोनों में आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने फतेहाबाद जिले के विकास को गति देने के लिए मूलभूत सुविधा, शिक्षा और बुनियादी ढांचे से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को फतेहाबाद जिले की कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं के उद्घाटन एवं शिलान्यास किए। जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया उनमें टोहाना का बस स्टैंड, नगर पालिका जाखल मंडी क्षेत्र में मल्टी कॉम्प्लेक्स और गांव म्योंद में 33 केवी सब स्टेशन शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सांसद खेल महोत्सव केवल एक खेल प्रतियोगिता नहीं बल्कि एक व्यापक स्वास्थ्य उत्सव है जो युवाओं को सक्रिय जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करता है। ये महोत्सव खेलो इंडिया और फिट इंडिया अभियानों को जमीनी स्तर पर मजबूती प्रदान करते हुए युवाओं को स्वस्थ, अनुशासित और आत्मनिर्भर बनाने का जन आंदोलन बन चुका है। यह सांसद खेल महोत्सव मात्र एक खेल प्रतियोगिता नहीं है, यह एक स्वस्थ उत्सव भी है। साथियों, यह हमारे खेलो इंडिया और फिट इंडिया अभियान को जमीनी स्तर पर बल देने का एक कार्य भी है। इसका ध्येय स्पष्ट है कि फिट युवा फॉर विकसित भारत। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है कि हमने 2047 तक ये विकसित भारत बनाना है। मुख्यमंत्री ने फाइनल मुकाबलों का विधिवत आगाज किया। उन्होंने इस दौरान सिरसा और फतेहाबाद की टीम के बीच हुए कबड्डी मैच को भी देखा तथा खिलाड़ियों से मिलकर उनकी हौसला अफजाई भी की। सिरसा लोकसभा की 9 विधानसभाओं के 45,000 खिलाड़ियों ने सांसद खेल महोत्सव के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था। इनमें से 3,604 खिलाड़ी अलग अलग प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबलों में शामिल होंगे। खिलाड़ियों और उपस्थित जन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सांसद खेल महोत्सव से सिरसा लोकसभा क्षेत्र देश के टॉप 10 लोकसभा क्षेत्रों में शामिल हो गया है। सभी युवा साथियों, हम सब जानते हैं कि यह आयोजन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के उस विजन का परिणाम है जिसका उद्देश्य खेलों को जन आंदोलन बनाना है। साथियों, मुझे खुशी है कि इसमें भारी संख्या में हमारे खिलाड़ियों ने भाग लिया है। इसमें सिरसा लोकसभा क्षेत्र के 2 देश के टॉप 10 लोकसभा क्षेत्रों में ये शामिल भी हो गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा धाकड़ जवान, धाकड़ किसान व धाकड़ पहलवान की धरा है। प्रदेश का किसान देश के अन्न भंडार भरने में अहम योगदान देता है। जवान गर्मी सर्दी की परवाह न करते हुए सरहदों पर डटा रहता है। इसी प्रकार हमारे खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय खेलों में सोना जीतकर देश की झोली भरने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी में अभ्यास, अनुशासन और आत्मबल जैसे गुणों को निखारने के लिए ही सरकार समय समय पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करती रहती है। प्रदेश में साल भर विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करने के लिए खेल कैलेंडर भी तैयार किया गया है। खेल देश के अंदर हो रहे हों चाहे देश के बाहर हो रहे हों, हरियाणवी खिलाड़ी अपनी उपलब्धियों से देश के झंडे को ऊंचा करने का निरंतर कार्य हमारे खिलाड़ी कर रहे हैं। साथियों, इसीलिए खिलाड़ियों को ये कहा जाता है कि हमारे हरियाणा के खिलाड़ी वो धाकड़ हैं। हमारा हरियाणा की जो पहचान है वो किसान से है। मेरा हरियाणा का किसान वो भी धाकड़ है और मेरे हरियाणा का पहलवान वो भी इस धरा के ऊपर धाकड़ है। ये सुरक्षित रोजगार सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी सेवा नियम 2021 बनाए हैं। इसके तहत खेल विभाग में 550 नए पद बनाए गए। सरकार ने 231 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी है। उन्होंने कहा कि सरकार पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 6 करोड़ रुपए तक के नगद पुरस्कार देती है। इसके तहत अब तक 16,418 खिलाड़ियों को 683 करोड़ 15 लाख रुपए के नगद पुरस्कार दिए हैं। उन्होंने कहा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 298 खिलाड़ियों को मानदेय भी दिया जा रहा है। मुझे बताते हुए ये गर्व भी हो रहा है कि पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को हमारी सरकार 6 करोड़ रुपए नगद पुरस्कार देने का काम हमारी सरकार कर रही है। और मुझे बताते हुए खुशी भी है कि हमने अब तक अपने खिलाड़ी जो गोल्ड मेडल या कांस्य पदक
या रजत पदक लेकर के आए हैं, ऐसे खिलाड़ियों को हमने, जो हमारे 16,418 खिलाड़ियों को 683 करोड़ 15 लाख रुपए नगद पुरस्कार के रूप में देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के इन प्रयासों से फतेहाबाद के विकास को नई दिशा मिल रही है। वहीं सांसद खेल महोत्सव और खेल नर्सरियों जैसे कार्यक्रम प्रदेश के युवाओं को न केवल खेलों में बल्कि अनुशासन, मेहनत और आत्मविश्वास के मार्ग पर भी आगे बढ़ा रहे हैं। हरियाणा की ये पहल खेल और विकास दोनों के क्षेत्र में मिसाल बन रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV24 न्यूज, हरियाणा। हरियाणा डायरी में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए TV24 के साथ। नमस्कार।